अपने सपनों को सांसों में रखना, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखना। अपने सपनों को सांसों में रखना, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखना। जीत तेरी जरूर होगी एक दिन, जीत तेरी जरूर होगी एक दिन। अपने लक्ष्य को अपनी नज़रों में रखना, अपने लक्ष्य को अपनी नज़रों में रखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप लोगों के बीच में भूगोल लेकर के आ चुका हूं, यानी कि जियोग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में अब तक हम लोगों ने हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हिमालय के बारे में हमने ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन सारे हिमालय के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब हम जान लेते हैं कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन हुआ है वह कैसे हुआ है और कितने भागों में हुआ है, इन सब चीज़ों पे विस्तृत चर्चाएं होंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो जो हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन हुआ है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सर सिडनी बुर्राड़ द्वारा सर्वप्रथम पूरब से पश्चिम की ओर, कहाँ से किधर से, सर्वप्रथम पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में? 4 प्रादेशिक भागों में विभाजित किया गया था। और यह जो भाग विभाजित किया गया था घाटियों के आधार को मानकर। किसको आधार माना गया था? घाटियों को आधार माना गया था। और घाटियों को आधार मान करके हिमालय को जो है 4 प्रादेशिक भागों में क्या किया गया? विभाजित किया गया था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन था वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सर्वप्रथम सर सिडनी बुर्राड़ द्वारा किया गया था। और किस आधार पे किया गया था? घाटियों को आधार मान करके किया गया था। कैसे किया गया था? घाटियों को आधार मान करके हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में किया गया था। अब चलिए जान लेते हैं कि जो चारों भाग हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला भाग होता है पंजाब का हिमालय या कश्मीर का हिमालय। कौन सा? पंजाब का हिमालय होता है या कश्मीर का हिमालय होता है। दूसरा भाग जो होता है वो कुमायूं का हिमालय है। वहीं तीसरे भाग की बात करते हो तो नेपाल का हिमालय। और चौथा भाग असम का हिमालय है। कौन सा? असम का। यानी कि पहला भाग कौन सा है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। एक बार दोबारा सुनते हैं। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम, ये 4 प्रकार, यानी कि इन 4 भागों में हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया। इन 4 भागों में किया गया था। अब जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में संक्षिप्त चर्चाएं समझ लेते हैं। जो पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है? पंजाब हिमालय की जो लंबाई है वह 560 किलोमीटर की। कितनी है? पंजाब हिमालय की जो पूरी लंबाई है वो 560 किलोमीटर की है। पंजाब हिमालय की पूरी लंबाई। अब ये जान लेते हैं कि पंजाब हिमालय किन किन क्षेत्र में कहां से लेकर के कहां तक है। तो सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य, सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य का जो भाग है वह पंजाब हिमालय अथवा कश्मीर हिमालय का भाग है। कौन सा? सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य का जो भाग है वह पंजाब हिमालय का भाग है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 560 किलोमीटर। कितनी है? 560 किलोमीटर। अगला हमारा जो नंबर है, अगला जो भाग है हिमालय पर्वत का वो है कुमायूं का हिमालय। कौन सा? कुमायूं का हिमालय। अब देखिए, सिंधु से लेकर सतलज नदी तक, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य में कौन सा हिमालय बसता है? पंजाब हिमालय। अब जब बात कुमायूं की आएगी तो सतलज नदी से लेकर, सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य का जो पश्चिमी भाग है, सतलज नदी से लेकर काली नदी के मध्य का जो पश्चिमी भाग होता है, यानी कि टोटल 320 किलोमीटर का जो एरिया है वह कुमायूं हिमालय का भाग। कौन सा किसका भाग है? वह कुमायूं हिमालय का भाग है। पश्चिमी भाग की अगर हम बात करते हैं कुमायूं हिमालय में, अगर हम पश्चिमी हिमालय की बात करते हैं तो पश्चिमी हिमालय गढ़वाल हिमालय है तथा पूर्वी भाग जो पश्चिमी भाग है वह गढ़वाल हिमालय का है। वहीं पूर्वी भाग की बात करते हैं तो कुमायूं हिमालय कहलाता है। पश्चिमी हिमालय जो पश्चिमी भाग हमारा है, जो कुमायूं हिमालय में जो पश्चिमी भाग है वह गढ़वाल हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है? वह गढ़वाल हिमालय कहलाता है। पूर्वी भाग की बात करते हैं तो वो कुमायूं हिमालय कहलाता है। ये तो हम समझ गए होंगे। इसी में यानी कि कुमायूं हिमालय में ही नंदा देवी चोटी है। कौन सी चोटी है? नंदा देवी चोटी।
7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुमायूं हिमालय की सर्वोत्तम शिखर नंदा देवी 7,817 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। अब बात करते हैं नेपाल हिमालय। कुमायूं हिमालय, कुमायूं जो हिमालय था इसमें सतलज से लेकर काली नदी थी। कौन सी नदी? सतलज तथा काली नदी के मध्य भाग था। अब जब आप नेपाल में प्रवेश करते हैं, यानी कि नेपाल हिमालय की बात आएगी, तो काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी, कौन सी नदी है? काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के मध्य का जो भाग होगा वह नेपाल हिमालय का भाग होगा। और नेपाल हिमालय का जो भाग है वो 800 किलोमीटर का। कितना है? 800। यानी कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में जो सबसे लंबा एरिया है, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में जो सबसे लंबा एरिया है वह कौन सा होगा? वह नेपाल हिमालय का होगा। अब आप समझ सकते हैं कि जो पंजाब हिमालय है वो 560 किलोमीटर का उसका दायरा होता है। कुमायूं जो हिमालय है वो 320 किलोमीटर है। वहीं नेपाल हिमालय अगर देखा जाए तो 800 किलोमीटर का एरिया है। कितना है? 800। अब नेपाल हिमालय किन किन नदियों के मध्य है तो देख लीजिए, काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के मध्य जो बसा हुआ एरिया है वो कौन सा है? वो नेपाल हिमालय का है। अब इसके आगे हम देखते हैं तो आएगा असम हिमालय। नेपाल हिमालय के बाद कौन सा एरिया आएगा? असम हिमालय का आएगा। असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक, कहां से लेकर के? तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो भाग है वह असम हिमालय का भाग है। और इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 750 किलोमीटर। कितनी होगी? 750 किलोमीटर। यानी कि असम हिमालय का जो एरिया है वो, असम हिमालय का जो पूरा का पूरा एरिया है तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक 750 किलोमीटर का जो एरिया आएगा वह असम हिमालय कहलाता है। ये तो हुआ हमारे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ये हो गया हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अब हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में एक बार हम देख लेते हैं कि जो हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन हुआ है, यानी कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और कौन सा? असम हिमालय। तो पंजाब जो हमारा हिमालय है वो कौन कौन सी नदियों के मध्य बसा हुआ है? सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य हमारा पंजाब हिमालय आता है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 560 किलोमीटर की होती है। अब बात करते हैं कुमायूं हिमालय की। तो जो कुमायूं हिमालय है वह सतलज नदी, कौन सी नदी? सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य इसका भाग आएगा और ये कुल 320 किलोमीटर होगी। फिर जब हम आएंगे नेपाल में, जब हम नेपाल हिमालय की बात करेंगे तो नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी, काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच का जो भाग है कुल 800 किलोमीटर का जो दायरा है और नेपाल हिमालय का भाग है। उसके बाद आएंगे असम हिमालय में। तो जो असम हिमालय है, असम हिमालय में तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कुल 750 किलोमीटर की जो दूरी है वह असम हिमालय के अंतर्गत आती है। ये तो हो गया हमारा असम का प्रादेशिक विभाजन, ये तो हो गया हमारा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन में। अब हम जान लेते हैं कि अरावली पर्वत के बारे में। किसके बारे में? अरावली पर्वत के बारे में, जो राजस्थान में पड़ता है, कि अरावली की जो पहाड़ी राजस्थान है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब अरावली की जो पहाड़ी है वो कहाँ, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अरावली की जो पहाड़ी वो कहाँ पे है। तो अरावली की जो पहाड़ी वो राजस्थान में स्थित है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई है। अरावली की जो पहाड़ी सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई है और इस पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी यानी कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर की बात हम करते हैं कौन सी है तो वो गुरु शिखर कहलाता है। ये कहाँ पे है? माउंट आबू पर स्थित है। कहाँ पे? माउंट आबू पर स्थित है गुरु शिखर। इसकी लंबाई, ऊंचाई की बात अगर हम करें तो 1722 मीटर की क्या ऊंचाई है? किसकी? अरावली पर्वत पर स्थित माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर की जो ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की गुरु शिखर। इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर। अब बात कर लेते हैं कि अरावली के पश्चिम ओर से माही, यानी कि अरावली की पश्चिमी ओर से माही और लूनी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकल रही है? माही और लूनी नदी निकलती है अरावली के पश्चिमी छोर से जो निकलती है। वहीं लूनी नदी की अगर हम बात करें तो लूनी नदी कच्छ के रण में जाके क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। लूनी नदी कच्छ के रण में क्या होगी? जाके गायब हो जाती है। अरावली के पूरब की ओर से एक और नदी निकल रही है जो कि बनास नदी है। कौन सी? बनास नदी है। अरावली के पूरब से एक और नदी निकलती है, बनास नदी। तो अब ये समझिए कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप बोलेंगे गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई की बात अगर की जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो 1722 मीटर होती है। पूछ लिया जाता है कि गुरु शिखर
गुरु शिखर जो है किस पर्वत पे स्थित है, तो माउंट आबू पर्वत पे स्थित है। कहाँ पे? माउंट आबू पर्वत पे स्थित है। वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है। बनास नदी कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत से निकलती है। लूनी नदी कहाँ पे जाके समाप्त हो जाती है, तो लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर के क्या होती है, समाप्त हो जाती है। कहाँ पे समाप्त होती है? कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। तो ये तो हमारा था हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अब तक हमने जो देखा वो देखा हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में कि हिमालय का जो विभाजन हुआ प्रादेशिक, वो चार भागों में हुआ था। कौन कौन से भाग थे, इन सारी चीज़ों का आप लोगों ने अध्ययन किया। उसके अलावा हमने आपको अरावली पहाड़ी के बारे में बता दिया कि अरावली पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, उसकी अरावली पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसकी लंबाई, उसकी सबसे अधिक ऊंचाई जो है वो कितनी ऊंचाई है, ये सारा हमने आपको बता दिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और चीज़ें, कुछ और नई चीज़ों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।